ये कहानी है टूनपुर जंगल की, जहाँ पर सर्दियों का मौसम आ चुका था। रोजाना जंगल में भारी बर्फबारी हो रही थी। जंगल के उसी कोने में एक छोटी और मेहनती चिड़िया रहती थी, जिसका नाम था टूनी चिड़िया। टूनी बहुत ही गरीब थी, लेकिन मेहनती थी। वह जंगल के जानवरों के घरों को अपने सुंदर पंखों से पेंट करके अपना पेट पालती थी। टूनी का काम बहुत ही सुंदर और अनोखा था, जिससे सभी जानवर बहुत खुश रहते थे। उसी जंगल में कालू कौवा भी रहता था, जो कि बहुत ही जलनखोर और स्वार्थी था। टूनी की सफलता से वो बहुत ही चिढ़ता था। वो हमेशा सोचता रहता था कि कैसे टूनी को नीचा दिखाया जाए। अरे ये टूनी तो बहुत ज्यादा तारीफें बटोर रही है। इससे पहले कि इसका नाम और भी ऊंचा हो जाए, मुझे कुछ न कुछ जुगाड़बाजी करनी होगी और अपना ये दिमाग चलाना होगा। चल भाई कालू, कुछ योजना बना योजना। एक दिन टूनी अपने काम में बहुत ही व्यस्त थी। वो मिट्टू तोते के घर को रंग रही थी। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा एक पेड़ पे बैठा टूनी चिड़िया को लगातार देख रहा था और वो मन ही मन बुरी तरीके से जल रहा था। अरे ये क्या, इस टूनी का काम तो पहले से ज्यादा और अच्छा होता जा रहा है और दिन पर दिन ये मशहूर भी होती जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब इसके पास काम की कमी नहीं होगी और ये सभी जंगलों में मशहूर होकर बहुत अमीर बन जाएगी और सब बस टूनी को ही पूछेंगे। मुझे तो कोई पूछेगा ही नहीं। अरे नहीं नहीं, मुझे इसका सपना तोड़ना होगा। मुझे जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा। अपने इस शातिर दिमाग का इस्तेमाल कर कालू। इतना कहकर कालू वहाँ से चला जाता है और कुछ देर बाद टूनी चिड़िया के पास मिट्ठू तोता आता है। अरे वाह टूनी, तुमने तो कमाल कर दिया। मेरा घर इतना सुंदर पहले कभी नहीं दिखा। वाकई टूनी, कहना तो पड़ेगा कि तुम्हारे से अच्छा पेंट इस जंगल में कोई नहीं कर सकता। तुम्हारे हाथ में हुनर है, हुनर। मिट्ठू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपना काम बहुत ही ईमानदारी और मेहनत से करती हूँ, चाहे उस काम को करने में मुझे कितना भी समय लग जाए। मैं जो भी काम करती हूँ पूरे मन से करती हूँ। हाँ हाँ टूनी चिड़िया, ये तो जंगल के सभी पक्षी जानते हैं कि तुम जो भी काम करती हो पूरी मेहनत और ईमानदारी से करती हो। मिट्ठू तोता और टूनी चिड़िया बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक भारी बर्फबारी शुरू हो जाती है। टूनी चिड़िया, अब तुम्हें भी घर जाना चाहिए। बर्फबारी ज्यादा हो गई तो तुम्हें उड़ने में काफी दिक्कत होगी। हाँ हाँ मिट्ठू भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। मुझे अब चलना चाहिए। अब मैं चलती हूँ। आप मुझे पैसे कल दे देना। टूनी चिड़िया घर के लिए रवाना हो जाती है और देखते ही देखते जंगल में भारी बर्फबारी भी शुरू हो जाती है और टूनी चिड़िया कैसे भी करके सुरक्षित अपने घर पहुंच जाती है। अरे वाह, आज तो मैंने बहुत ही अच्छा काम किया है। मिट्ठू तोते को मेरा काम बहुत ही पसंद आया है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जंगल के सभी पक्षी मुझसे ही पेंट करवाया करेंगे और देखते ही देखते जल्दी मैं अमीर बन जाऊंगी और जल्दी से एक बड़ा सा घर भी ले लूंगी। अगली सुबह टूनी चिड़िया फिर से अपने काम पर निकल जाती है और इस बार वो उल्लू वैजी के घर को पेंट कर रही थी। तभी उसके पास मीनू चिड़िया आती है। टूनी बहन, तुम्हारा काम तो वाकई बहुत सुंदर है। तुमने तो पूरे जंगल को रंगीन बना दिया है। टूनी ने मुस्कुराते हुए मीनू चिड़िया का धन्यवाद किया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कालू की आंखों में जलन की आग भी भड़की हुई थी। उसने एक योजना बनाई ताकि वो टूनी को बदनाम कर सके। अगले दिन कालू कौवा चुपके से टूनी के रंगों में काला रंग मिला देता है। टूनी को इसका पता ही नहीं चलता और वो खुशी खुशी जंगल के जानवरों के घरों को पेंट करने में लगी थी। कुछ ही देर बाद सभी पंछी और जानवरों के घरों पर काली के निशान दिखने लगे। सभी जानवर और पंछी चौंक गए और टूनी से नाराज हो गए। टूनी
चिड़िया, ये तुमने क्या किया? हम तो तुम्हारे काम से प्रभावित होकर हमने तुमको काम दिया और तुमने क्या किया कि हमारे घर को काला ही बना दिया। टूनी ने हक्का बक्का होकर अपने रंगों की तरफ देखा और समझ नहीं पाई कि ये कैसे हो सकता है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे माफ कर दो सब, मैं समझ नहीं पा रही कि ये कैसे हुआ। इसी बीच रानी तोती को इस घटना की खबर मिली और उसने सभी जानवरों और पंछियों को बुलाया। सभी जानवर शांत हो जाओ, हमें देखना होगा कि यह गलती कैसे हुई। टूनी चिड़िया हमेशा अच्छा काम करती है, फिर ऐसे कैसे हो सकता है? रानी तोती ने कालू को देखा जो पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसे शक हुआ और उसने कालू से पूछा, कालू क्या तुम जानते हो कि यह कैसे हुआ? कालू ने झूठ बोलते हुए कहा, नहीं नहीं रानी तोती, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। भला मुझे इस बारे में कैसे कुछ पता हो सकता है? लेकिन तभी मिट्ठू तोती ने कालू के पास काले रंग के डब्बे देखे। उसने तुरंत ये बात रानी तोती को बताई। रानी तोती, देखिए, कालू के पंखों पर काले रंग के धब्बे हैं। ये जरूर इसी का काम है। रानी तोती ने गंभीरता से कालू को देखा और सच्चाई जानने के लिए उससे सख्त से पूछताछ की। अंत में कालू ने अपनी गलती मान ली और फिर माफी भी मांगी। मुझे माफ कर दो रानी तोती, मैंने जलन में आके ये सब किया। रानी तोती ने कालू को सजा दी और उसे सभी जानवरों और पंछियों से माफी मांगने के लिए भी कहा। कालू ने सबसे माफी मांगी और खासकर टूनी चिड़िया। टूनी चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे काम में विघ्न डालने की कोशिश की। टूनी चिड़िया कालू को माफ कर देती है और एक नई शुरुआत करती है और अब पहले जैसे सब कुछ सही हो जाता है। टूनी चिड़िया सबके सहयोग से फिर से घरों को पेंट करने लगती है। टूनी ने मेहनत और धैर्य से फिर से जंगल को रंगीन बना दिया। उसकी ईमानदारी और मेहनत के कारण सभी जानवर और पंछी उससे और भी ज्यादा प्यार करने लगे। इस तरह टूनी ने सबको सिखाया कि ईमानदारी और मेहनत से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है और जलनखोर लोगों का सच सामने आ ही जाता है। अंत में पूरे जंगल में खुशहाली लौट आई और टूनी का नाम और भी ऊंचा हो गया। कालू कौवे ने भी अपनी गलती से सबक लिया और सबके साथ मिलकर रहने लगा।